आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा मैडम की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। वो अपनी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन और उसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। एनिवर्सरी तो ठीक है, लेकिन इस बार इस पर जोर इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब क्यों करके एनिवर्सरी जो है विशेष है। ये तो ठीक है कि पहली एनिवर्सरी है, लेकिन ये एनिवर्सरी किस तरह से विशेष है और क्या ये ऐसा दिखाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लगभग अब से 1.5 साल पहले जब ये शादी की प्रिपरेशन चल रही थी डब्बा जी की, तो सारी चीज़ें बड़ी चुन चुन के की जा रही थी। जितनी भी प्रिपरेशंस थी, आइदर चाहे वो कार्ड की प्रिपरेशन हो कि कार्ड कैसा होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, या फिर जो है वहाँ पर किस तरह की पार्टी होनी चाहिए, किस तरह की डेकोरेशन होनी चाहिए और किस तरह का वहाँ अरेंजमेंट रहेगा, मेहंदी का कैसा अरेंजमेंट रहेगा, मेहमानों को कैसा अरेंजमेंट रहेगा, साथ साथ वो कपड़े कैसे रहेंगे, उसके बाद में ज्वेलरी कैसी रहेगी। हर चीज़ का जो ना इस टाइम में 1 साल पहले से 1.5 साल पहले के बीच में सारी प्रिपरेशन की जा रही थी। और ये सारी प्रिपरेशन जो कर रही थी वो मैडम कर रही थी। मैडम जो आपको पता ही है कि ज्ञान की देवी हैं और वो तो एक एनसाइक्लोपीडिया हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, तो उनके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस और जो है अपने एक कुछ आंसर्स रहते हैं। और उसमें वो कमाल दिखाया उनके एक रजिस्टर ने, जिसमें कि वो सारी की सारी अपनी नोटिंग और प्रिपरेशन सब कुछ करती थी। उनका कहना ये था कि कोई भूल ना जाए और सब कुछ मैनेज तरीके से होना चाहिए, वो सब किया। बड़े लंबे लंबे इंटरव्यू किए गए कि कार्ड किस तरह का होना चाहिए, कार्ड के उसमें साथ में जो डिश दी जाती है, जो स्वीट या समथिंग दी जाती हैं एज ए टोकन ऑफ इनविटेशन, वो सारी चीज़ें बड़े तरीके से सेलेक्ट की जा रही थी। और शायद अगर वो व्लॉग्स ये सब देखेगा कोई, तो इसको लगेगा कि शायद ये सब प्रिपरेशन करते समय अच्छा इसका भी ध्यान करना चाहिए, अच्छा ये भी करना चाहिए। और वो लंबा चौड़ा चल रहा था। वो बात दूसरी है कि वो कार्ड कितने लोगों तक पहुँचे ये किसी को नहीं पता। वो कितने कार्ड छपे, कितने लोगों तक पहुँचे, कौन कौन थे जिनके पास तक पहुँचे, वो बात दूसरी है कि यहाँ से अब मुंबई से तो कोई भी सेलिब्रिटी वहाँ तक पहुँचा नहीं था। यहाँ तक कि जो गए थे तो सिर्फ इनके अपने घर के थे। इवन देन जो मैडम के अपने घर के सारे लोग थे वो भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। और बाकी भी प्रिपरेशन सारी इसी तरीके से चल रही थी। एक डायलॉग उस टाइम जो है ये डब्बा जी का बड़ा मशहूर था, क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। मीन्स वो ये डायलॉग जो था वो ये था कि लॉट ऑफ वेराइटीज़ हैं, लॉट ऑफ जो मैंने जो है चीज़ें ली हैं, लेकिन ठीक से नहीं समझ में आता कौन सी अच्छी है और कौन सी उससे ज़्यादा अच्छी है और कौन सी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो कुल मिला के ये है कि डब्बा जी का भी इन्वॉल्वमेंट हर स्टेज पे पूरी तरीके से था। और फिर वो सारे की सारी जो ब्रीफिंग जो है ना वो जनाब को भी देती थी। मतलब मैडम जो जनाब को भी सारी ब्रीफिंग देती थी क्या क्या प्रिपरेशन होगी और कैसे कैसे प्रिपरेशन होगी। जनाब तो मस्त थे अपने काम में और मैडम जो है इस सब प्रिपरेशन में लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें हम इतने दिनों के बाद में आज क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि इसी में छिपा है ये जो एनिवर्सरी होने वाली है, एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन होने वाला है, इसका राज। तो कुल मिला के ये है कि वो सारा पीरियड बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन और इस सब में जा रहा था और इतने व्यूज़ वाले व्लॉग्स जा रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जा रहा था। और फिर इनके जो हाईएस्ट व्यूज़ जो थे वो वहाँ पर जाकर आए जबकि मैरिज की सेलिब्रेशंस शुरू हो गए थे, यानी मेहंदी से लेकर और लास्ट तक के। तो वहाँ पर सारे और वो सारी चीज़ें लाइमलाइट और जो सब चीज़ें थी वो जनाब लूट कर ले गए और बाकी सबको तो कुछ बचा कुचा मिल गया। यानी मीन्स उनके जो व्लॉग्स आए उनमें भी अच्छे व्यूज़ आए, लेकिन जनाब के उसमें ज़्यादा व्यूज़ आए और उन्होंने लगातार रात दिन वो व्लॉग्स डाले। चाहे जैसे वो कहते हैं कि चाहे वो रात को सोए हों या ना सोए हों, लेकिन वो मज़े से जो है अपने व्लॉग्स डालते रहे। और सारा काम जो उनके चंगू मंगू जितने भी गए थे यहाँ से उन लोगों ने किया था। और ये तो थी प्रिपरेशंस। इसके जो रिज़ल्ट्स आए ना, वो रिज़ल्ट्स ये आए कि जब वहाँ पे सारी दावतें हुई, ये सब हुआ, तो वहाँ पर खाना कम पड़ गया, पानी नहीं मिला और ये सारी चीज़ें वहाँ चलती रहीं। उसके बाद में
जो ड्रेस के ऊपर जो बवाल हुआ और जो इनका पचका हुआ वो सबके सामने ही है। और उससे कितना ज़्यादा नाराज़, ये कह लीजिए कितना गुस्सा या फिर कह लीजिए कितना दुख जो किसको हुआ, डब्बा जी को हुआ। और वो सारी चीज़ें जो है जितनी भी की गई थी वो फिर जो है धूल में मिल गई। इस तरीके से वो जो है एक इंसिडेंट जो था वो एक अच्छी मेमोरी बनने की बजाय उनके लिए शायद एक धब्बा बन गया था। उसी चीज़ को कम करने के लिए या कुछ उनका जो भी गुस्सा था या अपने आप का जो रूप दिखाई दे रहा था जो शादी के टाइम था, उसको पूरा करने के लिए ही उन्होंने फिर बाद में इतने सारे ब्राइडल शूट करवाए। और ये बेसिकली उनको नीचे दिखाने के लिए था कि ये जो ड्रेसेस थे और मैं ऐसी लग सकती थी, ये ऐसी हूँ मैं, जो पहले उस टाइम में लगी जिससे ट्रोल हुई, तो उसमें मेरा नहीं, ये जो था दोष वो जो है किसका था, मैडम का था। तो इस तरीके से ये सब किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई। अब जब एनिवर्सरी आ रही है तो उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और वो सारी चीज़ें वो करना चाहती हैं जो कि उस टाइम वो नहीं कर पाई थी। यानी कि वो वहाँ पर वो अपने बेस पर वहाँ पे एक अच्छी पार्टी देना चाहती हैं। जो सब पार्टी में जो कमियां रह गई थी वो पार्टी की कमियां इस बार ना रहे। और जो जितने भी उनके जो अरेंजमेंट थे और जो वो अपने लिए ड्रेसेस बाकी चीज़ों के लिए बात करना चाहती थी, वो उस टाइम में जो था उससे कहीं बेटर, 1000 टाइम बेटर वो करना चाहती है यहाँ पर। और ये दिखाना देना चाहती है कि भाई ये सब कुछ चीज़ें इस तरीके से हो सकती थी। अच्छा हाँ, ये जो चल रहा है इसमें कौन कौन आएगा या क्या आएगा, उसमें तो बहुत क्लियर सी बात है कि मैडम और जनाब तो यहाँ लगता है आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जनाब तो तैयारी कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की और मैडम के पास रहेगा बहाना अपने बच्चे का। तो कुल मिला के ये दोनों आने वाले नहीं हैं। जब ये दोनों नहीं आने वाले तो डेफिनेटली जो इनके पापा हैं वो भी वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि बेसिकली उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। हालांकि उनकी जो है पहले से हेल्थ अब मच बेटर है, अब वो चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो देव भैया हैं उनके गानों में भी दिखाई देते हैं, वो रह जाती हैं अम्मी। अब देखने वाली बात यह है कि अम्मी भी यहाँ पर इनके इस सेलिब्रेशन में उसी तरीके से शामिल हो पाती है या नहीं हो पाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये उस सारे को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो सब रिक्रिएट किया जा सके और जो धब्बे उस टाइम लगे थे, जो खुशी उन्हें नहीं मिली थी, वो सारी की सारी दोबारा से की जा सके। तो ये बेसिकली एक अलग सोची समझी तरीके से एक जवाब है जो पहले हुआ था उसका देने का, और अपनी जो चीज़ें नहीं हो सकी थी उसका। अगर उनका बस चले तो शायद वो बिल्कुल उसी तरह से चेयर वगैरह पे दोबारा बैठना चाहेंगी जैसे कि रिसेप्शंस वगैरह में होता है। लेकिन उसके लिए जो हमारे जो फ़नी भाई हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसलिए उसका रूप थोड़ा सा अब डिफरेंट रखा जाएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में वहाँ एक सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर, कुछ सॉर्ट ऑफ गेम्स या इस तरह से वो अरेंज करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये सारा जो पिछला जो बुरा सपना था उसको भुलाकर एक नए तरीके से अपनी चीज़ें गढ़ने की कोशिश की जा रही है इसीलिए। और दूसरी बात ये, अब ये भी तो देखिए ना, जैसे ही उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का अनाउंस किया कि एनिवर्सरी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, वैसे ही उनके जो व्यूज़ हैं वो शूट अप कर गए हैं, वो पहले से बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली अब जो उनको इससे व्यूअर्स मिलेंगे और व्यूअरशिप मिलेगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए ये सारा इंसिडेंट दोबारा से किया जा रहा है। शाबाश रबा जी, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये दोबारा से ये वो क्रिएट करके अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं जो कि जनाब ले गए थे सारे और सारे जो प्रॉब्लम हुई थी उन सब को हटाकर एक तरीके से अपना दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।